तो किस तरह से हिंदुस्तान में ये कहर बरपा रही है बाढ़ बारिश, ये आपने देखा। और बात सऊदी अरब की कर लेते हैं, जहां पर भी बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है और यहां पर लैंडस्लाइड के चलते एक पूरी सड़क बाधित हो गई, जिससे यातायात तो प्रभावित हुआ ही, लोगों के लिए भी आवाजाही में भारी मुश्किल खड़ी हो गई। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की खबरें सामने आ रही है, तो कहीं बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सऊदी अरब के खामिस अल बहर से खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया। वहाँ पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर भर आकर सड़क पर आ गया। पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए और देखते देखते पहाड़ का पूरा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। इस दौरान वहाँ पर कई गाड़ियाँ मौजूद थी। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसी ही घटना सऊदी के जजान से भी सामने आई। वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। सऊदी अरब में बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहाड़ी इलाके हो या फिर निचले इलाके, हर जगह पर कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि कुछ गाड़ियां सैलाब के सामने टिक नहीं पाई और पानी के तेज बहाव में फंस गईं। और अब बात थाईलैंड के नान प्रांत की कर लेते हैं, जहां थाईलैंड के नान प्रांत में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। उफनती नदी की लहरें, सड़क पर सैलाब, घरों में घुसा बारिश का पानी। ये तस्वीरें थाईलैंड के नान प्रांत की है, जहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि बाढ़ आ गई। बाढ़ ऐसी कि जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। उफनती नदी को देखकर ऐसा लगा मानो उसकी जद में जो भी आ जाएगा तिनके की तरह बह जाएगा, क्योंकि उसकी लहरें सब कुछ बहा ले जाने को आमादा थी। यही नहीं, भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जिन पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नाव तैरती दिखाई दी। मकानों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां पर रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ा। थाईलैंड के नान प्रांत में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 4 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि हालात कैसे अलग अलग जगहों पर बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं, नान प्रांत है और यहाँ पर बाढ़ बारिश का पानी भरता दिखाई दे रहा है। नावें चल रही हैं सड़क पर, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं मदीना प्रांत, सऊदी अरब में भी कमोबेश यही हालात है। सऊदी अरब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा व्लादिवोस्तोक, रूस का भी यही हाल दिखाई दे रहा है। यहाँ भी बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं जजान प्रांत, सऊदी अरब की एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। लगातार जल प्रहार, कुदरत का कहर हर तरफ, भारत के अलावा भी दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संदीप घोष पर कैसे और कसा शिकंजा। देखिए पूरी खबर ब्रेक के बाद। इसके प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सबका भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन 1 महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी
कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार की मन की बात में इतना ही। मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कुछ ही दिनों में अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं आप सभी को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी का त्योहार भी है। अगले महीने शुरुआत में ही गणेश चतुर्थी का भी पर्व है। ओणम का त्योहार भी करीब है। मिलाद उन नबी की भी बधाई देता हूं। साथियों, इस महीने 29 तारीख को तेलुगु भाषा दिवस भी है। यह सचमुच बहुत ही अद्भुत भाषा है। मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। साथियों, मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। अगले महीने हम एक बार फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेबनान की सीमा के पास हुए कई विस्फोट, तस्वीरों में देखी गई मिसाइलें, इजराइल की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर एकर में किया हमला। हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे कई रॉकेट को नष्ट कर दिया। दोनों ही तरफ से तेज घातक हमले। इजराइल में नागरिकों पर लॉन्च किए गए रॉकेट को आईडीएफ ने तबाह किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए थे रॉकेट्स। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह का बयान। इजराइल पर 300 से ज्यादा दागे गए रॉकेट, 11 मिलिट्री ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया है। लेबनान की सीमा की तरफ से दागे गए हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स और रॉकेट से ताबड़तोड़ फायर किया गया। इजरायली एयरक्राफ्ट ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया, तस्वीरें सामने आई। इजराइल में रेस्क्यू के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर्स, उत्तरी इलाके में घायलों को निकालने का काम जारी है। रॉकेट हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर सूत्रों का दावा है कि 6000 रॉकेट्स दागने की तैयारी है। इजराइल पर हजारों रॉकेट होने थे फायर। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, अभी और हमले कर सकता है हिजबुल्लाह। इजराइल पर हमले के लिए 1000 रॉकेट्स तैयार किए गए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अलर्ट पर है अमेरिका। बाइडेन ने सेना को हालात पर नजर रखने को
कहा है। रूसी सेना ने दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर रॉकेट अटैक किया है। ग्रेड MLRS से ताबड़तोड़ अटैक किया। अटैक की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। खुसर क्षेत्र में रूसी सेना ने हमले किए, कई बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया, कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया। कुरुक्षेत्र में रूसी हेलीकॉप्टर ने मचाई तबाही। फ्यूजन शक्ति और हार्डवेयर पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। बड़े पैमाने पर रॉकेट्स और ड्रोन हमले शुरू करने की तैयारी है। अमेरिका में बड़ा हादसा, भीषण आग लग गई, 3.5 लाख से अधिक एकड़ भूमि जल गई। भारत और श्रीलंका के बीच जारी मित्र शक्ति अभ्यास का समापन हो गया है। अभ्यास के दौरान रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं छात्र और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अजमेर में लगातार बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। भारी बारिश के बाद अजमेर के इलाकों की ड्रोन तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। राजस्थान